नमस्कार जातकों। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं। अब शनि का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, उस पर नेक्स्ट बनाऊंगा मैं कल और वीडियो कि क्या है, किस पे साढ़े साती आनी है, किस पे दिक्कत आनी है, किसको सकारात्मक मिलना है और शनि का सभी ग्रहों पे सभी लग्नों के हिसाब से क्या फर्क पड़ना है। लग्न लेके चलता हूं बेसिकली मैं। तो हम ये बात कर रहे हैं आज कि आप लोग हॉरोस्कोप दिखाते हैं कहीं भी, तो जो बेसिक चीजें हैं आपको आनी चाहिए। कि आप लोग कहते हैं साहब लग्न क्या है, राशि क्या है, मैं समझा चुका हूं, पहले उसको देखें। ऐसे ही बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी कुंडली में आपको क्या मालूम होना है। ये बहुत आवश्यक है। और याद रखें, हॉरोस्कोप दिखाने में क्या आपको करना है जीवन में, उससे ज्यादा आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या चीज नहीं करनी है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है जन्म कुंडली में क्या जानना आवश्यक है। हम जानते हैं साहब, ये पहला खाना लग्न का होता है। यहाँ पे 1 to 12, ये मैंने वीडियो विस्तृत बनाया हुआ है, उसको देखिएगा। 1 to 12 लिखा है तो मेष से मीन, यानी 1 to 12 1 से 12 तक जो है राशियां मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। 1 के लिए मेष, 2 के लिए विष, 3 के लिए मिथुन, 4 के लिए कर्क, तो ऐसे 12 के लिए मीन। तो लग्न में ये लग्न है, यहां पे जो संख्या लिखी है वो आपका बेसिकली लग्न कहलाता है। यहां जो राशि लिखी है, देखिए कंफ्यूजन ना पालिए, यहां जो संख्या लिखी है, अब यहां आपने कहा 5 लिखा है, 5 मतलब सिंह। तो सिंह क्या है? सिंह राशि है। और यहां पे इस वाले खाने में जो राशि लिखी होगी उसी को लग्न कहा जाएगा। यहां कोई संख्या लिखी है, उसका लग्न से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले खाने में, इस खाने में आपके जो भी चीज संख्या लिखी है बेसिकली है वो राशि। जैसे 6 लिखा है तो कन्या राशि हो गई, लेकिन कहां लिखी है? पहले खाने में, तो लग्न कन्या हो गया। आपने कहा 10 लिखा है तो लग्न आपका, राशि मकर है वो 10, लेकिन लग्न अब मकर हो गया। तो ऐसे निकाला जाता है। तो आपको पहली चीज जो है कुंडली में आपको मालूम होना चाहिए कि आपका लग्न क्या है और राशि क्या है। दूसरा, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि जन्म का समय मालूम होना चाहिए आपको, कि दोपहर में जन्म हुआ, दिन में जन्म हुआ, यानी सूरज की बेला में हुआ या चंद्रमा की बेला में हुआ। अगर सूरज की बेला में जन्म हुआ तो आपको लग्न कुंडली ज्यादा सटीक बैठती है आप पे। चंद्रमा की बेला में हुआ तो राशि कुंडली यानी चंद्र कुंडली से भी आप अपना जो है भाग्य देखें। कोई जेम स्टोन पहनते हैं, आपने कहा साहब चंद्र कुंडली के हिसाब से पहन लिया। अब चंद्र कुंडली क्या होगी? ये तो आपकी सूर्य कुंडली हो गई, लग्न कुंडली हो गई। ये लग्न है पहला खाना। अब चंद्रमा मान लीजिए आपने कहा साहब यहां बैठा हुआ है 5th हाउस पे, और यहां कुछ भी लिखा है। अगर यहां 3 लिखा है तो 3 4 5 6 7 7 यह लिखा है यहां, और यहां चंद्रमा बैठा है तो आपकी तुला राशि हो गई। अब राशि की कुंडली, चंद्रमा की कुंडली बनाने के लिए ये सब मैंने बताया हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, इसको उठा के घुमा के यहां बैठा देते हैं। यानी चंद्रमा जहां बैठा है उसको बैठा के घुमा के रोटेट करके, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बात वही आनी है। आपने लग्न पे रख दिया, यानी आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है, अगर यहीं बैठा है चंद्रमा आपकी, तो जो लग्न है वही राशि है। और यदि आप कहीं और बैठा है तो उसको घुमा के आप उस खाने को यहां ले आएंगे तो वो चंद्र कुंडली कहलाती है। चंद्र कुंडली के हिसाब से जेमस्टोन नहीं पहने जाते हैं, ना पहनिएगा, धज्जियां उड़ जाएंगी अगर थोड़ा भी कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा तो लग्न कुंडली के हिसाब से पहना जाता है। अब लग्न कुंडली में भैया यहां पे क्या लिखा है? वो राशि तो हुई, उस राशि का मतलब आपका जो है चंद्र कुंडली बिल्कुल नहीं है। यहां पे 6 है, 6 7 8 9, तो यहां क्या लिखा है? 9। 4th हाउस में 9 है, 4th हाउस में धनु राशि है। इसका मतलब आपकी राशि धनु नहीं हो गई। राशि तो आपकी वो हुई जहां चंद्रमा बैठा है, लेकिन वो संख्याओं को राशि ही बोलते हैं। तो लग्न और राशि से कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। कुछ जातक पूछ रहे थे मुझसे कि साहब आपने लग्न कुंडली के हिसाब, लग्न के हिसाब से बताया, राशि के हिसाब से। भैया लग्न कुंडली के हिसाब से और राशियों के हिसाब से, राशि वो नहीं है यहां पे जहां चंद्रमा बैठा है, वो संख्याओं के हिसाब से जेमस्टोन पहने जाते हैं। मैंने बनाया है वीडियो, देखिएगा। तो क्या मालूम होना चाहिए? लग्न मालूम होना चाहिए, राशि मालूम होनी चाहिए। बहुत चीजें ऐसी हैं जो लग्न से निकाली जाती हैं। मंगल दोष लग्न से निकाला जाता है। कुछ लोग राशि से निकालते हैं, कहते हैं साहब मेरी जो है, मेरे बेटे की बेटी की जो है वो मांगलिक नहीं है। क्यों नहीं है मांगलिक? चंद्र कुंडली में मांगलिक नहीं। चंद्र कुंडली का मांगलिक से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये चीजें क्लियर रखें आप लोग। दूसरी बात, जन्म सुबह का है, शाम का, दिन का है, रात का मालूम होना चाहिए। नाइट का जन्म है तो चंद्रमा जहां बैठा है आपका वो राशि हुई, राशि के हिसाब से भी देखें। आपको जो चीज सूट करती है उसके हिसाब से मैनेज करें। क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए, अब आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि साहब दिन में 2:15 पे 30 सेकंड पे जन्म हुआ था, तो वो सेकंड वेकंड आप ऐसे लिखते हैं जैसे वहां बच्चा पैदा हुआ, आदमी ने ड्रम बजाने शुरू कर दिए। ऐसा तो होता नहीं है। जन्म काल में हर सामान्य बच्चे के 10 से 15 मिनट का अंतर हो जाता है, उससे महीनों का अंतर पड़ जाता है दशाओं में। तो स्टिक ना हो उस पर। इसलिए देख लें कि क्रश पीरियड तो नहीं है, उसके दाएं बाएं चेंज तो नहीं हो रहा है।
खैर इतना देखने की जरूरत नहीं, जो सामान्य चीजें आपको आनी चाहिए मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो जन्म समय आपको मालूम होना चाहिए, और मालूम होता ही है, यानी चंद्रमा स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग है आपके लिए। दिन में जन्म है तो सूर्य स्ट्रांग है, नाइट में जन्म है तो चंद्रमा स्ट्रांग है। दिन में जन्म है तो आपकी लग्न कुंडली मैच्योर होती है, नाइट में जन्म है तो चंद्र कुंडली मैच्योर होती है। ये सामान्य चीजें हैं। दशा आनी चाहिए आपको। आपने कहा साहब महादशा अंतर दशा, दशाओं का कम फिक्स होता है, ये भी मैंने डाला हुआ है वीडियो। सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, ये सीक्वेंस में है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। अब जहां भी आपका जन्म हुआ, आपने कहा साहब आपका मंगल में जन्म हुआ, मंगल की दशा में, तो सीक्वेंस वही रहेगा, मंगल के बाद जो आएगी वही दशा आएगी, यानी मंगल के बाद राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, ऐसे आएगा। तो वो सीक्वेंस फिक्स होता है, जहां से भी आप स्टार्ट होंगे वहां से सर्किल शुरू हो जाएगा। उसके अंदर अंतर कौन सी है? जो महादशा है पहली अंतर उसमें उस स्वयं की होती है, यानी आपके जो है बृहस्पति की महादशा है तो पहली बृहस्पति में बृहस्पति की अंतर दशा आएगी, उसके अंदर प्रत्यंतर दशा आती है, सब मिल जाता है सॉफ्टवेयर में। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, बहुत डीप में सूक्ष्म में नहीं जाना है, जब तक बहुत ही आप छिद्वान्वेषी हो तो वो अलग बात है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी दशा सामान्य रूप से कौन सी चल रही, कौन सी होने वाली है दशा आगे। उसके बाद जन्म काल में वक्री ग्रह जो हैं उनका जरूर ध्यान रखें, वो लिखा होता है कहीं भी आपको मिल जाएगा, चाहे सॉफ्टवेयर से निकालें चाहे किससे, कि जन्म काल में ग्रह वक्री कौन है। आपने कहा साहब सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु सदैव वक्री होते हैं, तो इन चार को मत देखिएगा, बाकी देखिएगा। बुध वक्री है, थोड़ा चौकन्ने हो जाएं, बृहस्पति वक्री है तो भी चौकन्ने हो जाएं, शुक्र वक्री है, वैवाहिक जीवन को या विवाहेतर या वैवाहिक संबंधों को लेकर कॉन्शियस हो जाएं। तो ये चीजें सामान्य चीजें हैं। नक्षत्र, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, विवाह से लेकर हर चीज में, हर संस्कार में नक्षत्र का जरूर यूज पड़ता है। नक्षत्रों में रिपीटिशन का ऑर्डर लगता है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, कभी समझाऊंगा किसी वीडियो में, शायद मैंने बताया भी है कहीं, मैं देख लूंगा, नहीं बताया होगा फिर बता दूंगा। तो ग्रहों का उच्च नीच आपको मालूम होना चाहिए, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, ये दिमाग में होना चाहिए। आपने कहा साहब बड़ा टफ है, क्यों टफ है? आपको क्या पूरे शहर की कुंडली देखनी है? आपको अपनी ही कुंडली का तो देखना है। मेष का सूर्य उच्च का होता है, ये उच्च बोल रहा हूं मैं, विष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का गुरु, तुला का शनि, मीन का शुक्र, मिथुन का राहु, धनु का केतु, ये उच्च के होते हैं। इनके ठीक सामने, यानी यहां पे अगर 7 है, 7 में शनि बैठा है, तुला का शनि उच्च का हो गया, और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 में लिखा है तो नीच का हो गया। ये मैंने समझाया हुआ है, पहले देखिएगा। तो ग्रहों का उच्च नीच आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपने कहा साहब जीवन की खुशियां आपको मिले, बिल्कुल मिले, लेकिन कुंडली में युति दोष तो नहीं है। जो पॉजिटिव चीज आपकी कुंडली में है जात को, वो तो आपको पॉजिटिविटी दे जाएगी अगर आपके भाग्य में लिखा है तो उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? जो ग्रहों की नेगेटिव चीज है उससे कैश करें, उससे कैसे कैश करते हैं, यही सिखाने के लिए मैं बैठा हूं आपको। तो युति दोष मालूम होना चाहिए आपको, ग्रहों का युति दोष क्या होता है मैंने डाला है। ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में बाप बेटे साथ बैठे हैं या उनका युति दोष है। बाप बेटे कौन हुए? सूर्य और शनि, सूर्य पिता शनि पुत्र, पड़ती नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में शनि मंगल का युति दोष है, दोनों में निगेटिविटी का कंपटीशन होता है। ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का युति दोष है, वैवाहिक जीवन का नाश पीड़ देता है, चीजों को विलंब से कर देता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आगे बढ़े, मार्केश मालूम होना चाहिए। अब आपने कहा साहब मार्केश, यस मैंने बताया हुआ है आपको। नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल बोल रहा हूं मैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड, ये सेकंड हाउस है, फर्स्ट हाउस लग्न हो गया, सेकंड हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस का लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, अष्टम का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड, 12th का लॉर्ड, ये मार्केश में आते हैं। लेकिन इनमें से काफी मार्केश हट जाते हैं, क्योंकि यदि आपके सेकंड हाउस का जो मालिक है वो ऐसे खाने का भी मालिक बनता है जो अच्छा है, तो मार्केश की शेड हट जाती है, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो मार्केश का मतलब यहां सिर्फ उसको मृत्यु से मत जोड़ें। मार्केश के ग्रहों का, जो मार्केश के ग्रह होते हैं आपके, उनकी दशाओं का मैं फायदा बताऊं कि मार्केश के ग्रह मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो आपको धन संपत्ति का प्रचुर योग दे जाते हैं। तो उसकी पॉजिटिव चीज को कैश करें, इसलिए मार्केश बताता हूं। मार्केश हर काम में, आपके हर काम में मार्केश होता है। अब आपने कहा मार्केश से भागते हैं आप, देखिए मृत्यु तो आनी है, अटल सत्य है। मैंने बताया है कितने मार्केश होते हैं, कौन सा मार्केश लास्ट जाता है। तो मार्केश बीच में जो आते हैं वो आपको धन का योग दे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि आपको उनको कैश करना आता है तो इससे भागना नहीं है, इसमें घबराना नहीं है। तो ये चीजें आपको ये ध्यान रखना है जो अपनी कुंडली में। उसके बाद अगर आप पैतृक संपत्ति के लिए चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए सेकंड हाउस की पोजीशन क्या है।
आपने कहा साहब भाग्य कर्म लाभ, ये भाग्य है, ये कर्म है, ये लाभ है। अष्टक वर्ग में इनके पॉइंट और ये आपके सेकंड हाउस के पॉइंट, ये आपको आपने एक बार देख लिया, कहीं पन्ने पे लिख लिए, अब उसको हर बार नहीं देखना है। अष्टक वर्ग जितना देखते हैं उतना मार्केश को लौटाता है, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। तो भाग्य कर्म लाभ को देखिए खाने, आपको आइडिया होना चाहिए कि भाग्य कर्म लाभ में कौन आपका मेच्योर है। ये लाभ आपको खूब लाभ दे रहा है, लेकिन भाइयों और बहनों ये लाभ है और ये सेविंग है। अगर लाभ सेविंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फिर सोचने का विषय है। तो आप देखें लाभ सेविंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी 12th हाउस एक्सपेंडिचर को संभालें। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, आपकी दिक्कत क्या है भाई। आपने कहा साहब लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, दुश्मन है काम धंधे में, लोनिंग के ट्रैप में फंस रहा हूं। क्या देखना है? 6th हाउस देखना है आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप इन 3 चीज से बचे हुए हैं तो आपको 6th हाउस को देखने की जरूरत नहीं, हेल्थ इश्यूज नहीं है, क्यों देख रहे हैं आप 6th हाउस को? तो अपनी समस्या समझे, उस हिसाब से हाउस को देखें। अब आपने कहा साहब ये एनिमिटी का खाना है, पंसाब, इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक यहां बैठ गया 6th हाउस में, हो गया एम्प्लॉयमेंट में हाय हाय तू तू। 3rd हाउस का लॉर्ड बैठ गया 6th हाउस में, आपके भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट हो गया। संतान वाले खाने का मालिक बैठ गया 6th हाउस में, संतानों से आर्ग्यूमेंट हो गया। बहुत ही बेहतर पोजीशन में ग्रहों की युति हो तो अलग बात है, एक्सेप्शंस को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। स्पाउस वाले खाने का मालिक बैठ गया है 6th हाउस में, हो गया स्पाउस से आर्गुमेंट। आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है 6th हाउस में, बाप से नहीं पटेगी। ऐसे ही माता वाले खाने का मालिक बैठ गया है 6th हाउस में, माता से नहीं पटेगी। तो ये चीजें आप समझे। अब आपने कहा साहब ये 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है 6th हाउस में और 7th हाउस जीवन साथी का है। 7 जीवन साथी से चौथा खाना 1 2 3 4 सास का हुआ, सास से नहीं पटेगी। जीवन साथी से 10वां खाना जीवन साथी के पिता का हुआ, अगर उसका मालिक यहां बैठा है 4th हाउस का, तो आपको ससुर से नहीं पटेगी। ये चीजें ऐसे देखते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये सामान्य चीजें हैं। आपकी कुंडली में पितर दोष है या नहीं है, अगर आपके काम अकारण बिगड़ रहे हैं, आपके कंप्लीट एफर्ट के बाद, आपने कहा साहब ग्रहों की दशाएं तो सब बढ़िया चल रही हैं, सब लोग कह रहे हैं कि बढ़िया चलेगा, लेकिन काम बिगड़ जाता है, तो आपको जो है ये देखना है कि साहब आपको जो है पितर दोष तो नहीं है। 7th हाउस स्पाउस वाला खाना है, इस पे मैंने डाला हुआ है वीडियो, देखिएगा। स्पाउस कैसा आना है, क्या आना है, फ्लक्चुएशन है या नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड फ्लक्चुएटिंग है, शादी दिखा के करें, सामान्य सी चीज है। मैंने शादी में बताया हुआ है, आप लोग गुण मिलाते हैं। आपने कहा साहब 25 गुण मिलते हैं, 28 गुण मिलते हैं, भैया गुण मिलाने से कुछ नहीं होता। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं आप लोगों को कि विवाह में क्या चीज देखनी पड़ती है, कब मंगल इशू देखना है, कब नहीं देखना है, फ्लक्चुएशन देखना है। 7th हाउस का लॉर्ड फ्लक्चुएटिंग है, उस फ्लक्चुएशन को शांत करना है, कैसे करते हैं बताया है मैंने। पैतृक संपत्ति जानना चाहते हैं, 2nd हाउस देखें, योग है या नहीं है। पितर दोष के लिए बताया मैंने क्या है, पितर दोष आपको आइडिया होना चाहिए, डाला है मैंने वीडियो, देखिएगा। लिटिगेशन का चक्कर है, उसके लिए आपको 6th हाउस देखना है। कैसी भी एनिमिटी है देख लीजिए, जहां का मालिक है वहां बैठा होगा 6th हाउस में या दृष्टि रखता होगा तो एनिमिटी आ जाती है। अब आपने कहा साहब पंसाब में 10 साल से परेशान हूं, अरे प्रभु आपकी गलत दशा है। अब गलत दशा लंबी है तो परेशान करती है, लेकिन अब मेरा काम क्या है, ये तो मैंने सामान्य चीज बोल दी। मेरा काम ये है, गलत दशा लंबी है, गलत दशा निगेटिव है, उस निगेटिव में निगेटिव चीज ढूंढो। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। आपका टैलेंट गलत दशा का दुख या पीड़ा भोगते हुए अपनी किस्मत को कोसना नहीं है। आपका जो टैलेंट है वो ये है कि गलत दशा को भी कैश में कन्वर्ट करना, नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी हासिल करना, और माइनस को जब तक माइनस से गुणा नहीं करेंगे तब तक प्लस नहीं होगा। नीच काम शुरू कर सकते हैं गलत दशा में, और नीच काम का मतलब बताया है मैंने प्रभु कि कोई चोरी डकैती कोई गलत काम नीच काम नहीं होता। ऐसे बहुत से नीच काम है, हर फील्ड के ऐसे नीच काम है जो नैतिक रूप से और कानूनी रूप से भी स्वीकृत है, वो सब बताया है मैंने, देखिएगा उससे। अब आपने कहा साहब याद रखें गलत दशा लंबी हो तो क्या करना है। अच्छी दशा है, आपने कहा पंसाब पॉजिटिव दशा चल रही है, लंबी चल रही है। सपोज शुक्र आपका राजयोग है, सपोज शनि आपका राजयोग है, शनि की दशा जो है आपको मजबूती से दे जाती है। आप सिंह लग्न वाले जातक हैं, शनि की पोजीशन बेहतर है, आपको दे जाएगा दशा में। उसके बाद आ गई बुध, तो बुध अगर हल्का सा फ्लक्चुएटिंग हुआ कसबल निकाल देता है। तो याद रखें जो बेहतर दशा चल रही है उसमें खूब पैसा आप कमाएं, इंजॉय करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि उसकी अगली दशा ऐसी तो नहीं है कि वो सब आपके कसबल निकाल देगी। अगर ऐसा योग है तो पैसे को सेव करें, नहीं सेव हो रहा है सेकंड आपके 12th हाउस को शांत करें। 12th हाउस की भूख शांत कर दें तो पैसा क्या है, खर्च नहीं होगा। आपका जो लाभ है 11th का लॉर्ड वो आपके 2nd हाउस सेविंग में कन्वर्ट होगा। ये आपका टैलेंट है और ये सब चीज हर आदमी कर सकता है, बस पैनिक नहीं होना पड़ता।
अच्छी दशा लंबी है तो क्या करना है बताया मैंने आपको। आगे की दशा देख लें कि ऐसा तो नहीं कि मैं सुख भोग रहा हूं, सुख के बाद दुख भोगना बड़ा पीड़ादायक हो जाता है। लग्न वीक है, लग्न का लॉर्ड वीक, कमजोर कब पड़ता है देखें, आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप अकल्ट के क्षेत्र में हैं या आपको लगता है कि आपके दुश्मन ऐसे हैं जो अकल्टिज्म का यूज कर सकते हैं, तंत्र शास्त्र का यूज कर सकते हैं आपके लिए, तो आपको देखना है कब यूज करेंगे, जब आपका जो है मार्केश प्रबल होगा या लग्न का लॉर्ड मजबूत आपका वीक होगा। तो लग्न का लॉर्ड वीक है, मार्केश प्रबल है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों से। कैसे बचा जाता है मैंने सब बताया हुआ है। अच्छी दशा को कैश करें इस तरह से कि आगे आपको जो है दुख न भोगना पड़े, यानी अच्छी दशा को ऐसे कैश करें कि उसके सद्गुण आगे जाएं उस दशा के। तो ये आपको होना चाहिए, इसको ध्यान रखें आप। शुभ योग आप मालूम हो आपको तो बेहतर है, बहुत ज्यादा शुभ योग में घुसना नहीं है। देखिए शुभ योग ऐसे होते हैं जो होते हैं वो आपको दे ही जाते हैं, अगर देने का योग बनाते हैं उनको पहचानना आना चाहिए। आपने पहचाना, उसमें आपने सही मोमेंट पे सही काम करना आपको आना चाहिए। मैंने बताया जातकों की जो है एक तांगे वाले जो है उसके पहिया जो है वो आवाज, उससे नॉइज आ रही थी, वो दिखाने गया दुकान पे, दुकान लोहार ने देखा उसे, एक हथौड़ा मारा ठीक हो गया। उसने पूछा कितने हुए, उसने कहा 100 रुपए। तो उसने कहा यार एक हथौड़ा मारने के 100 रुपए। तो जो लोहार था उसने कहा कि पैसा इस बात का नहीं है कि एक हथौड़ा मारना था, पैसा इस बात का है कि हथौड़ा कहां मारना था। तो हथौड़ा कहां मारना है ये आप सीख जाएंगे, दशाएं आपको परेशान नहीं करेंगी, कितनी भी विकट दशाएं हो। हाँ मार्केश है देखिए वो सब चीजें अलग हैं, लेकिन नॉर्मली आपको जो है अगर आपको दशाओं को कैश करना आता है, कैसे कैश करते हैं, हर एक चीज मैंने बताई हुई है। मेरा प्रयोजन ही ये है इस चैनल का कि आप लोगों को जो है चीजें समझ में आए, जो समझना चाहते हैं। अब जो नहीं समझना चाहते, देखिए जो उसने आंखें ही मुदी हुई हैं तो उसको कौन दिखा सकता है। सूट करने वाला धंधा पकड़ना है आपको। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि साहब दशा अच्छी चल रही है पंत साहब लेकिन कमाई नहीं हो रही है। प्रभु कमाई तो तब होगी ना जब आप उसको दशा को सूट करने वाला या जो भी काम आपको सूट करता है वो धंधा करेंगे। अब आपको सूट करना है लोहे का काम, आप वहां जो है पन्नी बेच रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। ऐसे एडिबल आइटम सूट करना है, आप जो है डेकोरेटिव चीज के बिजनेस में घुसे हुए हैं, तो कहां से सूट करेगा, ये ध्यान रखें। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी सफलता क्या है। देखिए अच्छे इंसान बने, नीच काम ऐसा करें जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, पैसा कमाएं, खूब एंजॉय करें, फैमिली एंजॉय करें, जरूरतमंदों की जो वास्तव में जरूरतमंद हो उनकी मदद करें। और सेविंग वाले खाने को, आपके सेकंड हाउस को छूने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चाहे ये पैतृक संपत्ति की सेविंग हो या आपके स्वयं जो आपने लाभ कमाया है 11th हाउस को सेकंड हाउस में कन्वर्ट किया, उसको छूने की जरूरत ना पड़े, तो आप सफल हैं। और आखिरी बात इस चीज में ये समझ लें, इसको पार्टनरशिप आपके फ्लक्चुएशन है, 7th हाउस को देखें। पार्टनर धोखा देता है या कुछ है ऐसा ऊंच नीच, तो आपको 7th हाउस देखना है। मन की शांति नहीं मिल रही है, मन की शांति के लिए 4th हाउस देखें। वाहन मकान का खेल है, 4th हाउस देखें। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन है, इवन बीपी के पेशेंट भी हैं, 3rd हाउस को ठंडा कर दें, अपने आप फ्लक्चुएशन शांत हो जाएगा। उसके बाद गेन मैंने बताया, ये प्राप्ति ये है, एक्सपेंडिचर ये है, लाभ बता चुका हूं। शिक्षा में ऊंच नीच है, संतानें फ्लक्चुएटिंग है, एबेंडन नेचर की हैं। अब आप लोग कहते हैं कुछ लोग, साहब पंत साहब आप संतान का हर में जिक्र करते हो। गुरुदेव संतान वाले खाने का जिक्र इसलिए करता हूं कि उन माताओं से पूछो, अपना स्वार्थ मत देखें। देखिए आपने कहा साहब मेरे संतान है नहीं, मैं तो कुंवारा हूं, आप थोड़ी देर उन माताओं का सोचें कि जो बेचारी जो है जिनके लंबे समय से संतान नहीं हुई है, जो संतान के लिए तरस रही हैं, और उनसे भी बड़ा दुख उनका है जिनके बच्चे जो हैं ऑटिज्म के पेशेंट हैं, किसी भी तरह के मानसिक विकार से पीड़ित हैं। उनका तकलीफ सोचिए आप। 15-15 साल की बच्चे को माँ बाप पाल रहे हैं जिनको मेंटल दिक्कत है, ये जानते हुए माँ बाप की कल हम माँ बाप चले जाएंगे तो बच्चों का कौन क्या करेगा। तो ऐसे दुख हैं, इसलिए मैं संतान पक्ष का जिक्र करता हूं। संतान पक्ष का जिक्र करने में आप ये मत सोचे कि मैं एक चीज रिपीट करता हूं हर बार, ये आज आपके लिए काम नहीं कर रही है तो कल आपके लिए काम करेगी, परसों दूसरे के लिए काम करेगी। तो इसलिए बताता हूं क्योंकि दुखी लोग हैं देखिए इसमें, तो ये देखना पड़ता है मुझे। एजुकेशन में फ्लक्चुएशन है, यहां देखें मैंने बताया केतु की शेड है, चंद्रमा की शेड है, फ्लक्चुएशन है। चंद्रमा केतु बुध से बचें, चंद्रमा केतु बुध का कॉम्बिनेशन आ गया, आपने कहा साहब संतानें जो हैं वो आप देखेंगे कि ऑटिज्म के पेशेंट हो गई, दिक्कतें आ गई, इनसे बचना होता है। ऐसे ही शत्रु बताया मैंने। अकल्ट में जाना चाहते हैं 12th हाउस को देखें, साथ साथ अष्टम को देखें। आयु वाले खाने में अष्टम को छूने की बहुत जरूरत नहीं है, उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो। इसलिए मैंने कहा देखिए आयु के लिए परेशान ना हो, मार्केश के लिए परेशान हो। क्यों परेशान हो? क्योंकि उस मार्केश को आप कैश कर सकते थे। सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं। भाग्य कर्म लाभ बताया है मैंने। और सबसे आखिरी चीज जातकों, जो सबसे काम की चीज है आप लोगों के लिए, कि सामान्यतः आप देखते होंगे कि आप बीपी की मशीन ले आए, शुगर की मशीन ले आए, अच्छी बात है, होनी चाहिए हर घर में। लेकिन उस बीपी की मशीन से आप हर आधे घंटे में अपना बीपी चेक कर रहे हैं, और उस शुगर की मशीन से आप सुबह शाम 3 बार अपना शुगर चेक कर रहे हैं, तो आप मेंटल पेशेंट बन रहे हैं। तो
ये ध्यान रखिएगा। हॉरोस्कोपिक जो फील्ड है, कुंडली दिखाना, इसमें ऐसा ना हो कि आप मानसिक रोगी बन जाए। तो बहुत चिंतन नहीं करना है। आपने हॉरोस्कोप दिखाई किसी को, उसके बाद रुक जाए। चीजों के कुंडली के फर्स्ट जो फोरकास्टर है उसके नहीं, कुंडली के पीछे ना पड़े। कुंडली को भी रिलीफ चाहिए आपके। तो मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही कि आपके किस जातक को, किस लग्न के जातक को, किस फैमिली में किस मेंबर की कुंडली अपने घर में रखनी चाहिए, पंडित की बनाई कुंडली, और किसकी नहीं रखनी चाहिए। कौन सी किस चीज की, चाहे बच्चा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा, चाहे पिताजी हैं, चाहे सास ससुर, चाहे माता हैं, चाहे हस्बैंड है, चाहे आप स्वयं हैं, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे दुश्मन है, किसकी कुंडली आपको अपने घर में एक स्पेसिफिक जगह पे, बताऊंगा मैं, अगले बनाऊंगा वीडियो, रखना आपको सूट करता है। तो इतना सफिशिएंट है। इसलिए आपको वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये था कि आपको सामान्य चीजें आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको याद रखें, अब सामान्य चीज आती हैं, चीजें ठीक चल रही हैं, आपको आगे आने वाले समय का आइडिया होना चाहिए। और बीपी शुगर की मशीन वाला काम नहीं करना है कि हर आप आधे घंटे में चेक कर रहे हैं, इसको भी ध्यान रखें। अदरवाइज मेंटली परेशान होंगे आप। तो सफिशिएंट है इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए शनि महाराज की। थैंक यू।